हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब आज जो मैं जितनी भी कॉलेजेस लेके आया हूँ वो मैंने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ने एक रिक्वेस्ट की है कि आप तो ऑलवेज ऊपर के लेवल की कॉलेज है, जैसे कि एलडी हो गई, वीजीसी हो गया, निर्मा, फिर उसके अलावा डीएडब्ल्यूआईसीटी, पीडीपीयू, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, यही सारी कॉलेज की कंपैरिजन करते हो तो कोई बीच के लेवल की टियर 2 लेवल की भी कॉलेज की कंपैरिजन करो। तो मैंने सोचा कि आज सौराष्ट्र रीजन की, राजकोट की जितनी भी बड़ी कॉलेज है, जितनी भी अच्छी कॉलेज है, वो सारी कॉलेज का कंपैरिजन करते हैं, जिसमें मेन फोकस में कौन कौन सी कॉलेज रहेगी। जिसमें होगा वीवीपी, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, जीसी राजकोट, दर्शन यूनिवर्सिटी, आत्मीय यूनिवर्सिटी। ये सारी कॉलेज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। अब देखिए, सबसे पहले तो सौराष्ट्र रीजन में और सिर्फ पर्टिकुलर राजकोट की बात करें तो राजकोट के अंदर इतनी सारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई कि अब तो उसकी बात ही मत पूछो। देखिए, यहाँ पे मैंने जितनी भी कॉलेज लिखी है ये सारी की सारी सिर्फ राजकोट के अंदर आती है। अब यहाँ पे हम सौराष्ट्र रीजन इंक्लूड करने जाए, जिसमें मोरबी की लखधीरजी कॉलेज, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ की ये सारी कॉलेज इंक्लूड करने जाए, तो फिर ये लिस्ट काफी बड़ा हो जाता है। तो आज हम पर्टिकुलर राजकोट रीजन में जितनी भी कॉलेजेस आती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो देखिए, 3, 6 और 9, कुल मिला के 9 इंजीनियरिंग कॉलेज है राजकोट के अंदर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज हर एक इंस्टीट्यूट में, अब यहाँ पे अंदाजा लगा के चलिए कि 500 इंजीनियरिंग सीट्स है। कितनी? 500। अब जैसे कि मारवाड़ी जितनी यूनिवर्सिटी में तो काफी ये नंबर बढ़ जाता है, बट सिर्फ यहाँ पे 500 लेके चलते तो कुल मिला के 4500 कुल इंजीनियरिंग की सीट्स आपको देखने को मिलेगी सिर्फ राजकोट के अंदर। यानी कि 4500 तो सिर्फ राजकोट के अंदर है। अगर यहाँ पे सौराष्ट्र ऐड कर दिया जाए तो अंदा आराम से 7 या 8 हजार के आसपास ये नंबर पहुंचता है। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस है। अब देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आत्मीय यूनिवर्सिटी, उसके बाद आता है राजकोट के अंदर बीएच गार्डी कॉलेज, उसके बाद है दर्शन यूनिवर्सिटी, जीसी राजकोट यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज राजकोट, उसके बाद है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में आपके पास दो ऑप्शंस है। यानी कि आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में रह के ही एक साथ, मतलब एक साथ तो नहीं, आपको यहाँ पे कोई सिलेक्ट करना होगा कि आपको मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में जो भी पढ़ाई करनी है उसके साथ कौन सी यूनिवर्सिटी एफिलिएट हो। यानी कि आपको जीटीयू में से पास आउट होना है या फिर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के साथ। इसके बाद है आरके यूनिवर्सिटी, संजय भाई राजेगुरु कॉलेज, लाभू भाई त्रिवेदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये कुल मिला के 9 कॉलेजेस है राजकोट के अंदर इंजीनियरिंग करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट किस तरह से करें, आपको किस कॉलेज को ऊपर रखना होगा, ये सब कुछ हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए आपको काफी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि कॉलेज की फीस क्या है, फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड होती है, प्लेसमेंट कैसा है, लाइब्रेरी किस तरह की है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं, और ओवरऑल एक्सपेंस। और उसके बाद आपको एक यहाँ पे डिसीजन लेना है। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, इसके बाद मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मैं इस तरह से यहाँ पे चॉइस फिलिंग करूंगा राजकोट की सारी कॉलेज का। बट यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दिया है कि आप किस तरह से कोई एक कॉलेज को सिलेक्ट कर पाओ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन का किस लिए आपको यहाँ पे फोकस में दिखाया है, क्योंकि इसमें से मेजोरिटी कॉलेज राजकोट की, मतलब राजकोट से बाहर निकलते हुए हाईवे के ऊपर ही लोकेटेड है, जिसमें आप ले सकते हो दर्शन, मारवाड़ी, उसके अलावा कौन सी कॉलेज है, लाभू, संजय भाई राजेगुरु, आरके यूनिवर्सिटी, ये सारी कॉलेज। और इनफैक्ट जीईसी राजकोट भी यहाँ से, राजकोट से काफी दूर पड़ती है, राजकोट सिटी सेंटर से। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की फीस भी ध्यान में रखनी होगी। और इसके सामने अगर आप आत्मीय यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो तो एकदम सिटी के सेंटर में है, कालावर रोड पे ही आता है, तो ये यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्लूड किया है, आपको जब भी कॉलेज कंसिडर करो उस टाइम पे। अब इसके अलावा मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी दिखा दूंगा। देखिए, अगर मुझे यहाँ पे राजकोट के अंदर कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करनी हो तो मैं इसी तरह से मेरा चॉइस फिलिंग करूंगा। अब ये मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन है, मैंने पिछले कुछ 5 या 6 साल से डेटा में देख रहा हूँ और सारी इंजीनियरिंग का कंपेयर कर रहा हूँ, प्लेसमेंट वाइज, फी वाइज, फैसिलिटी वाइज, और उसके बाद मैंने ये डेटा क्रिएट किया है कि जिसमें सबसे ऊपर मैं चॉइस फिलिंग करूंगा वीवीपी इंजीनियरिंग कॉलेज का। अब इसके बाद मैं मारवाड़ी भी ले सकता था, बट मैंने यहाँ पे ये सजेस्ट देखा कि जीईसी राजकोट में काफी ज्यादा फीस के मामले में फर्क आ रहा है कंपेयर टू मारवाड़ी और एनी अदर यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए मैंने जीईसी राजकोट को दूसरे नंबर पे रखा है। उसके बाद मैं मारवाड़ी और दर्शन यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जितनी भी कॉलेज दिखाई है उसमें मैं रेंडमली कोई भी कॉलेज पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे बाकी की सारी कॉलेज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है जितना मुझे इन सारी कॉलेज में डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, सो मेरा इस तरह से एक मेरिट लिस्ट बनेगा, चॉइस फिलिंग के लिए मेरिट लिस्ट मेरा इस तरह से बनेगा कि मैं सबसे ऊपर रखूंगा
एबीपी को, उसके नीचे रखूंगा जीएससी गांधीनगर को, उसके नीचे मैं रखूंगा मारवाड़ी यूनिवर्सिटी या फिर दर्शन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट से एक क्विक अपडेट देता हूँ। तो देखिए दर्शन यूनिवर्सिटी हाल ही में पिछले साल ही ये यूनिवर्सिटी एफिलिएट हुई है। इससे पहले ये आती थी जीटीयू के अंदर। उसके पहले बात की जाए तो यहाँ पे आत्मीय यूनिवर्सिटी है, ये भी जीटीयू के अंदर आती थी, बट पिछले 2-3 साल से यहाँ पे आत्मीय अपनी प्राइवेट पर्सनल यूनिवर्सिटी हो गई है। अब इससे पहले यहाँ पे बात की जाए तो आरके यूनिवर्सिटी का भी ऐसा ही सिनारियो था, और मारवाड़ी में तो अभी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसमें आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी की सारी यहाँ की कॉलेज आती है जीटीयू के अंदर। ऑलराइट, सो मेरी प्रायोरिटी इस तरह से होगी। लास्ट में मैं यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूंगा, जरूर से आप डेफिनेटली एक बार कैंपस विजिट करना और उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग करना। अब इससे कितना ज्यादा बेनिफिट होगा वो आप जब खुद कैंपस विजिट करोगे तब आपको पता चलेगा। और सबसे पहले आप कोई भी कॉलेज की वेबसाइट चेक करना, यानी कि वेबसाइट के ऊपर किस तरह का प्लेसमेंट डेटा है। उसके बाद जब भी कैंपस विजिट करने जाओ वहां पे स्टूडेंट्स के साथ पूछना कि देखिए आपकी कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर इतना प्लेसमेंट दिखा रहा है, तो क्या ये सच में इतना प्लेसमेंट है, किस साल में हुआ था, कितने स्टूडेंट्स को इतना पैकेज मिला था। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे यही रहेगी कि आप प्लीज सबसे पहले कैंपस विजिट करना, वहां पे स्टूडेंट्स के साथ बात करना, सारे आपके डाउट्स क्लियर करना, हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस पूछना, और हो सके उतने ज्यादा स्टूडेंट्स से यहाँ पे आप मिलकर बात करना, और उसके बाद कोई एक कंक्लूजन पे आना। तो ये मेरी एक गोल्डन एडवाइस रहेगी आप सबके लिए, और अगर आप ये एडवाइस फॉलो करोगे तो आपको जरूर से काफी सारा बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।